बात ही नहीं समझे ना, आप गलत जवाब दे रहे हैं ना। अभी रुकिए, आप बात नहीं समझ पाए, आप बात नहीं समझ पाए। मैंने कहा उस 2 एकड़ की जमीन में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? आप फतेहपुर सीकरी में पूरा शहर बसा सकते हो, मस्जिद के लिए जमीन नहीं थी। मैं मस्जिद आपके कहने से बनाऊंगा, मेरा 135 साल मुकदमा इसीलिए लड़ा कि बाद में किसी को यह कहने को नहीं हो कि ताकत का इस्तेमाल कर लिया और भारत औरंगजेब के रास्ते नहीं चलना चाहता था। कि जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के पास ताकत थी तो उन्होंने जो किया वही हम करें, नहीं करना चाहते, इसलिए हम अदालत के रास्ते गए। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं, आजकल राम मंदिर को लेकर टीवी डिबेट में बहुत चर्चा चल रही है। आज के डिबेट में अमिताभ जी ने मौलाना को पूछा, जब मुगल मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहे थे तब देश में ज़मीन की कमी थी क्या? तब देश की आबादी तो आधे से भी कम थी। दूसरी जगह मस्जिद क्यों नहीं बनाए? मंदिर के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाए? तब मौलाना जो जवाब दिया वो सुनकर आपका बहुत गुस्सा आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। रशादी साहब, ज्ञानवापी के लिए जब सर्वे का आदेश हुआ उसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट आई थी और मुझे स्मरण है तब भी यही तर्क दिया था कि साहब वर्शिप एक्ट लागू है, ये कैसा आदेश दे दिया, सर्वे कैसे हो सकता है वर्शिप एक्ट में। सेम मसला मथुरा पर आया, अब की शाही ईदगाह मस्जिद आई, सुप्रीम कोर्ट बोली जी वर्शिप एक्ट है, सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं तर्कों के आधार पर उस बात को भी खारिज कर दिया। जब काशी में वही तर्क गए थे, काशी के मामले में, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन तर्कों को सुनने के बाद खारिज करते हुए सर्वे को अपहेल्ड किया, तो वही सेम चीज जब मथुरा में आई तब फिर वही तर्क क्यों? वैसे तो वर्शिप एक्ट 1991 का जो लॉ है वो पार्लियामेंट ने फुल मेजोरिटी से बनाया था। उसको सुप्रीम कोर्ट की एक मेजर बेंच ने उसे अपहेल्ड भी किया बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट में। तो वो लॉ अपनी जगह है। जो तर्क उठाया मस्जिद की कमेटी ने, वो चाहे आपके ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी हो चाहे शाही ईदगाह ट्रस्ट के हो, उसने अपनी पिटीशन में इस तर्क को उठाया। तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रिप्लाई दिया है या जो ऑर्डर दिया है वो एक टेक्निकल इशू है। अगर आप इसे कानून की नजर से पढ़े, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर है, बुनियादी कैरेक्टर 1947 के बाद वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव की बात नहीं होना चाहिए, उसे बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, तो एक थर्ड पार्टी बाहर से आती है, वो आके जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तो रोजाना लोग पिटीशन करते रहेंगे। आप कोई पिटीशन कर दिए, कल मैं परसों कर दूंगा, यहाँ पैनल पे 5 लोग हैं, 5 लोग यही पिटीशन कर सकते हैं। उसे कोर्ट सुनेगी, खारिज करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वो एक अलग बात है। तो ऐसे तो 100 करोड़ 120 करोड़ का देश है, कितनी पिटीशन हो जाएगी जी। बड़ी विचित्र बात है। एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करे चाहे डिक्लाइन करे, हम जा रहे हैं, जाने के हक को कैसे रोक सकते हो आप? हम बार बार जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे, आखिरी दम तक जाएंगे। यही बात ओवैसी कह रहे। ठीक बात है, अच्छी बात है। अरे आप बीच में नहीं बोलो, जाना चाहिए। लेकिन उनको इस बात पर एतराज है कि हम कब तक मुकदमा करते रहोगे, कोई भी खड़ा हो जाएगा, अपील कर देगा। आपको ये छूट हासिल रहे कि आप कयामत तक मुकदमा लड़ो, ठीक, लेकिन दूसरे पक्ष को ये छूट हासिल नहीं रहे कि वो अदालत जाए। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो संभव नहीं, न व्यवहारिक तौर पर संभव, न राजनीतिक तौर पर संभव, न कानूनी तौर पर संभव। तीनों तौर पर भारत में संभव नहीं। आपको भी छूट है मुकदमेबाजी की, दूसरे पक्ष को भी छूट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जी अयोध्या का मुद्दा क्यों उठा दिया, बोले काशी का मुद्दा? अरे औरंगजेब ने सारे मुद्दे उठा के वो तो निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब क्या करें? मुद्दे नहीं उठेंगे। और जो लोग औरंगजेब के नाम का पट्टा गले में डाल के घूमना चाहते हैं वो घूमे। मैं आज तक सबसे ये उत्तर मांगा, कोई उत्तर नहीं दिया मुझे वो वजह बता दो भाईजान कि इस वजह के चलते हमने वहां मंदिर के सिर पर मस्जिद बनाई। ऐसे भाईचारा बनाएंगे? दूसरे को चारा बना के भाईचारा नहीं आएगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अयोध्या ने एक रास्ता दिखाया ना। कानून, जो बात अभी यतीमा करें थी, कानून से ही हुआ ना। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आप औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं और अगर औरंगजेब मुसलमान थे हकीकत में,
तो कोई भी मुसलमान जो थोड़ा सा भी दीन धर्म जानता होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान होगा, नमाज रोजा और शरीयत जानता होगा, तो वो जानता है कि किसी भी ऐसी जमीन जो किसी से कब्जा की गई हो, किसी से जबरदस्ती छीनी की गई हो, किसी को किसी भी प्रलोभन से ली गई हो, वो अगर ईमानदारी से खरीदी नहीं गई है, वो जमीन उसकी ओनरशिप का राइट नहीं है उस पर, तो वहां पे मस्जिद वो बना ही नहीं सकता। और अगर वो मस्जिद जबरदस्ती जबरन बना भी देता है, कोई ढांचा खड़ा भी कर देता हो, तो उस मस्जिद में नमाज जायज नहीं होगी। आप कितनी भी नमाज पढ़ डाले, नमाज शरन जायज नहीं होगी। तो जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इस देश का बादशाह था, जहां हाथ रखता वो जमीन उसकी हो सकती थी, सब कुछ थी, उसको इतना सा छोटा सा मसला दीन का धर्म का नहीं पता होगा, जबकि आप उसे फैनेटिक कह रहे हैं इसी शो पे। रशादी साहब, आप बात ही नहीं समझे ना, आप गलत जवाब दे रहे हैं ना। अभी रुकिए, आप बात नहीं समझ पाए, आप बात नहीं समझ पाए। मैंने कहा उस 2 एकड़ की जमीन में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? आप फतेहपुर सीकरी में पूरा शहर बसा सकते हो, मस्जिद के लिए जमीन नहीं थी। मैं मस्जिद आपके कहने से बनाऊंगा, मेरा मन जहां चाहूंगा। ये बात है तो ठीक है, फिर आपके मन का हुआ, अयोध्या में देश के मन का हो गया तो क्या तकलीफ है भाई? ठीक है रशादी साहब, औरंगजेब के मन का हुआ जब औरंगजेब थे, अब देश के मन का हो रहा है अयोध्या में। प्रसन्नता व्यक्त करिए, आप देश के नागरिक हैं, आपका औरंगजेब से क्या लेना देना? कि बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में आप देखिए, आप लगातार बार बार कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, आप कह रहे हैं कानून और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के उसमें पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि इस बात का कहीं कोई सबूत और प्रमाण नहीं मिलता कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये अलग बात है कि फैसला क्या रहा, वो टाइटल सूट थी, फैसला क्या हुआ वो अलग चीज। पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट को वर्ड टू वर्ड मान रहे तो हर वर्ड को मान लीजिए। ठीक है तैला रशीदी, ठीक, अभी रुक जाइए। वापस लीजिए। दूसरी बात, ये अजब हाल है भाई, अर्ध सत्य अनुकूल सत्य, ये चीजें खराब हैं। अयोध्या में ये देश आजाद, रुक जा भाई, जब ये देश आजाद हुआ तो हमारा शासन, हमारे वोट से सरकार, हम संसद के जरिए भी भारत ये तय कर सकता था। कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। दुनिया के तमाम मुल्कों ने संसद भी नहीं गए, वो तो उन्होंने तो गिरा दिया। कोई जरूरी थी रेफरेंडम कराते हम? नहीं ना, कहते ही 3 स्थान खाली कर देंगे, खाली करो, हो जाता, क्या समस्या थी? 135 साल मुकदमा इसीलिए लड़ा कि बाद में किसी को यह कहने को नहीं हो कि ताकत का इस्तेमाल कर लिया और भारत औरंगजेब के रास्ते नहीं चलना चाहता था। कि जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के पास ताकत थी तो उन्होंने जो किया वही हम करें, नहीं करना चाहते, इसलिए हम अदालत के रास्ते गए। ये बात है। और जो लोग बोले बड़े बार बार उसको लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हुजूर ये वर्शिप एक्ट देखो, वर्शिप एक्ट देखो। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं भारत के नागरिक के तौर पर कह रहा हूं। 24 में चुनाव है, मान लीजिए जनता ऐसी शर्त रख दे कि उसी को वोट करेंगे जो वर्शिप एक्ट हटाएगा, तो वर्शिप एक्ट हटने में कितने मिनट लगेंगे? 370 हट गई कश्मीर से। जो लोग कह रहे थे वहां खून की नदियां बह जाएंगी, वहां क्या क्या बह जाएगा, वहां कुछ नहीं बहा। सर धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, ये भारत के जनमन की बात कह रहा हूं। जनता को पूरा अधिकार है, इसमें धमकी कहां से आ गई? वर्शिप एक्ट हटा देना धमकी है क्या? गजब करते हो यार। आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की समझ नहीं अभी मित्र। संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके इस देश में। संसद बनी इसलिए ना मित्र, कोई कानून अजर अमर है क्या? 370 में भी आप लोग यही कहते थे कि कोई माई का लाल नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी, कोई कहता था हमने बिछिया नहीं पहना। क्या हुआ? 370 हट गई, शांति कायम है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।